सहाबी ने हुजूर का चेहरा नूर देखा तो उसको महसूस हुआ कि कुछ बज़ाहिर कमजोरी है नबी पाक के जिस्म अतहर पर। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, चेहरा अनवर पर मैं कुछ कमजोरी के आसार देख रहा हूं। तो करीम फरमाने लगे, 3-4 दिन गुजर गए, मैंने खाया कुछ नहीं। निरा मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। लोगों ने सुन्नत भी अपने अपने हिसाब से आसान आसान इख्तियार कर रखी है ना। 3-4 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया। तो उसे आप भी पहले घर गए, पूछा कुछ खाने को है, का कुछ नहीं। फिर अपने अजीजों से, पड़ोसियों से, मोहल्लेदारों से मालूमात की। जब कोई चीज ना मिली तो फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं गए। एक बाग में मजदूरी करने चले और मजदूरी इस तरह की कि एक डोल पानी का कुएं से निकालते खेतों पौधों को देने के लिए तो एक खजूर मिलती। उन्होंने अपनी चादर बिछा ली, गर्मी बड़ी सख्त थी और मेहनत करने लगे। जिस्म पसीने से शराबूर हो गया, हाथों पे छाले पड़ गए। एक डोल पानी का निकालते एक खजूर मिलती। जब कुछ खजूरें उनकी चादर पे जमा हुई तो उनको समेटा और लाके हुजूर की बारगाह में पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया ये करने पर? तवज्जो है नौजवानों की मेरी बात पर। तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया कि हाथों पे छाले हैं, वजूद पर पसीना है, इस कदर मुशक्कत करके तुम ये खजूरें लेके आए हो, किस चीज ने मजबूर किया? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये बड़े बड़े मुश्किल काम आसान कर देती। इंसान प्यार में आगे बढ़ता चला जाता और वो बड़ा कुछ करता। देखिए सहाबा के लिए कोई मुश्किल नहीं था अल्लाह के रास्ते में खैरात करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने वजूद के कपड़े भी उतार के ले आए, बोरिए और टाट का लिबास पहन लिया। आज कितना मुश्किल है लोगों के लिए। अच्छी तरह समझिएगा कि जब मोहब्बत हो जाती है फिर ना इन्फाक फी सबीलिल्लाह मुश्किल है, ना जिहाद मुश्किल है। फिर तो एक भाई को हुजूर ने तैयार किया है तो दूसरा कहता है, या रसूल अल्लाह मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, ये कद में बड़ा जरूर है पर मेरी कुश्ती करा के देख। तो समझ ले कि नबी पाक की मोहब्बत हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर देगी। ये जो लोग कहते हैं ना मेरे अखलाक ठीक नहीं होते, प्यार कर ले वो मेरे नबी पाक से। ये जो कहते हैं मैं बेनमाजी हूं तो प्यार करे रसूल पाक से। हुजूर कहे मेरी आंखों की ठंडक है और नबी पाक से प्यार करने वाला नमाज ना पड़े, ये हो नहीं सकता। तो आप नबी करीम से मोहब्बत करेंगे तो बड़े सारे काम, कुरान समझना, कुरान पढ़ना, दीन को समझना, दीन की ड्यूटी करना सब आसान होता है। शर्त यह है कि हुजूर से प्यार करें। सही बुखारी में मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब विसाले ज़ाहिरी के बाद का वक्त आया तो वो वक्त सहाबा बड़ा सख्त था और उस सदमे की कैफियत इस तरह की थी कि समझदार, ज़ीरक और बहादुर आदमी है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए हजरत उमर। मुहद्दिसीन में लिखा है कि हजरत उमर फरमाते थे हुजूर के विसाल के बाद कि अगर किसी ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। परेशान थे और सहाबा की कैफियत बड़ी अजीब थी। अचानक हजरत सिद्दीक अकबर आए। हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं और हुजूर के सबसे बड़े आशिक भी हैं, लेकिन आते ही पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की हुजरा नूर में दाखिल हुए, हुजूर के मुकद्दस पेशानी पर बोसा दिया। आंसू थे कि बेख्तियार ही निकल गए। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा। थोड़ी ही देर के बाद अपने आप को संभाला। हमारे यहाँ ना बाज लोग दावा मोहब्बत करते हैं, मिशन के साथ ही नहीं बनते। कहते हैं जी हम भी खादिम है, हमारा भी आपसे ताल्लुक है, लेकिन किसी मिशन में अगर आप साथ गए तो वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत भी पूरी करने वाले और मिशन में भरपूर साथ रहने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देके बाहर निकले और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैफियत को देखा और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मचलते और बेचैन जज्बात को देखा तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने सबको बैठने का कहा। हजरत उमर जरा शिद्दत वाले थे जज्बात के ताल्लुक से, कहा बैठ जाइए, न बैठे। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने फिर फरमाया, मैंने कहा बैठ जाइए। हजरत उमर बैठ गए। अब पता है हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या किया? कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रसूल है, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल,
उनसे पहले भी रसूल गुजर गए, तो क्या अगर वो विसाल फरमा जाए या शहीद कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे? सहाबे किराम फरमाते हैं जनाबे सिद्दीक अकबर ने यह आयत पढ़ी और साथ फरमाया कि जो तो इबादत करता था रसूल पाक अलैहिस्सलाम की, वो समझ ले कि हुजूर ने विसाल फरमाया, अल्लाह का वादा आया और ये जाहिरी पर्दा हुआ, और जो इबादत करता है अल्लाह की तो वो जान ले रब हई भी है कय्यूम भी है। सहाबा फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर ने आयत तिलावत की तो हमें समझ आई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आयत तिलावत की तो हमें यूं लगा कि ये आयत आज ही के मौके के लिए गोया नाजिल हुई है। और फरमाते हैं हमें समझ आई कि अबू बकर सिद्दीक हमें क्या समझा रहे हैं। उन्होंने उम्मत को संभाला दिया, उम्मत को उन्होंने पूरी तरह मजबूती से थामा। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के बाद वो सदमों का बोझ जितना उन पर था किसी पर नहीं था। लेकिन नजरियात को भी तो बचाना है ना, मिशन की भी तो बात करनी है ना। वो सारी राहें जिनका ताय्युन करके रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को अता किया है, उन सारे रस्तों का उम्मत के लिए खुला और वाज़ेह रहना भी तो जरूरी है। तो हर फितना जो हुजूर के बाद सर उठाता जनाब अबू बकर सिद्दीक उसे कुचलते। ये जो लोग हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें सुनाते हैं ना, बहुत ज्यादा हम भी सुनाते हैं और सुनानी भी चाहिए, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो भरपूर हुकूमत की है ना, इसकी बुनियाद भी जनाब सिद्दीक अकबर है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम फितनों का सर कुचल कर उठने वाली हर उस बुरी हवा को दबाकर हालात को मजबूत करके फिर हुकूमत हजरत उमर फारूक को दी है। और फिर हजरत उमर के लिए आसान था, फितना कोई नहीं था, अब रास्ता हमवार था, लिहाजा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस सिलसिले को चलाया। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि जनाब अबू बकर सिद्दीक नजरियात की, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीर साहब के मुरीद जरूर होते हैं, लेकिन वो किसी दुख सुख में, किसी खिदमत में, किसी मिशन में, किसी ड्यूटी में शामिल नहीं होते। वो किसी खानदान के मेंबर जरूर होते हैं, लेकिन वो कहीं अपना हक तो जतलाते हैं पर खानदान की मुश्किलात में साथ नहीं होते। कुछ लोग किसी जगह शागिर्द जरूर होते हैं, लेकिन वो सनद साबित करने के लिए उन्हें दिखाना पड़ता है कि मैं फलां जगह शागिर्द हूं, वरना कोई मामला कोई नहीं होता। मिशन के साथ चलना और मिशन की ड्यूटी करना और मिशन की बाबत आगे बढ़ना, ये असल काम है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल ये है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फिदा भी हर वक्त थे और हुजूर के मिशन के साथ बावफा भी हर वक्त थे। लिहाजा कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, हमें थोड़ी आंखें खोलनी चाहिए और काम को काम समझना चाहिए, ड्यूटी को ड्यूटी समझना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ना एक दर्द भी है। दर्द बड़ी कीमती चीज है। ये जो हमारा जमाना है ये गर्जमंदों का है, दर्दमंदों का नहीं। इसमें लोग गर्जमंद है, जरूरियात से मुतल्लिका लोग हैं, दर्दमंद नहीं। और इकबाल कहते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर। क्या बात है, किस चीज को गौहर कहा? दर्द दिल। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में गौहर। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े दर्द दिल वाले थे। एक वक्त ऐसा आया कि सारा मक्का मुखालिफ था और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भी सब हमलावर थे। इब्ने दगीना एक शख्स था, उसने हजरत सिद्दीक अकबर को पनाह दी और कुफार से कहा कोई इनके करीब ना आए, खबरदार मैंने इनको पनाह दे दी है। उस जमाने में एक रिवाज था, जो किसी को पनाह दे देता था लोग समझते थे अब इसकी इज्जत उसकी इज्जत है, अब अगर हमने इसको, इसने पनाह दी है, उसको कोई तकलीफ दी तो इसकी रेट को हमने चैलेंज किया। इब्ने दगना ने पनाह दे दी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस मुआहदे पर पनाह दी कि आप बाहर निकल के नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाहर निकल के कुरान पाक की तिलावत नहीं करेंगे, आप अंदर अपने घर के अंदर रहेंगे और वहां आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर के अंदर बैठ के कुरान पाक पढ़ते और पढ़ के इस दर्द से रोते कि कुरैश की औरतें और बच्चे आपके गिर्द जमा हो जाते, कुरान सुनना। मेरे औसाब किबला आलम फरमाया करते थे, जो बात तुम पे तारी नहीं हो रही वो किसी और पर कैसे होगी? जिसने तुम्हें मजा नहीं दिया जिस बात में, वो किसी और को क्या देगी? कुरान मजीद जब आप पूरा मजा लेके नहीं पढ़ रहे, आप किसी मजबूरी के तहत उसे देख रहे हैं, तो वो दूसरे पर कैसे तारी हो?
आप जब उसका ज़ौक लेते हैं ना, उसका लुत्फ लेते हैं, ओ भाई किसी रोने वाले को देख के भी कभी कभी रोना आ जाता है। आपको मजा आ रहा होगा तो इंशाल्लाह किसी और को भी आएगा, लेकिन अगर आप उसका मजा ही नहीं ले रहे, उसका लुत्फ ही नहीं ले रहे, आप उस पूरे ज़ौक के साथ काम ही नहीं कर रहे, तो फिर दूसरों को कैसे मजा आएगा। हजरत सिद्दीक अकबर दर्द से रोते तो वो कुरैश सारे इकट्ठे होके ना कुफार इब्ने दागिना के पास आ गए, आके कहने लगे कि वो तो हमारी तो सारी औरतें और बच्चे अबू बकर सिद्दीक के गिर्द खड़े रहते हैं। वो डर गए कि कहीं ये मुसलमान ही ना हो जाए, क्योंकि पढ़ते थे और रोते थे। उन्होंने कहा कि अबू बकर को मना करें। बाद रिवायतों में तो यूं भी आया कि उनसे कहें कि पढ़ लिया करे कुरान पाक, पर पढ़ के रोया ना करे। वो जो दर्द है ना, वो जो सोज है ना, वो जो उनके अंदर की कैफियत है ना, वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इब्ने दागिना ने आके हजरत सिद्दीक अकबर से कहा कि भाई या तो आप आहिस्ता पढ़ें, ऊंचा ना पढ़ें, या फिर मैं अपना जिम्मा वापस लेता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए घर के अंदर तू और मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप जब पढ़ के रोते हैं ना तो मुश्किल होती है, लोग मेरे पास आ गए, पढ़ लिया करें, पर ये ऊंचा पढ़ना और पढ़ के रोना। हजरत सिद्दीक कहने लगे तो अपना जिम्मा अपने पास रख, मैं या रब के जिम्मे पे हूं या रब के रसूल के जिम्मा पे हूं। मैं उनके जिम्मा करम पे हूं तो अपना जिम्मा अपने, हमें अल्लाह रसूल काफी है, हमें किसी और के जिम्मे की जरूरत नहीं, किसी और के जिम्मा की जरूरत नहीं। इसलिए दर्द दिल, तबीयत का ज़ौक, और जब ये दर्द दिल होता है ना, फिर इंसान कहीं ना कहीं परहेजगार भी होता है, तकवा भी नसीब होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सादा तर्ज जिंदगी के कायल थे। मेरे दौर का मसला ज़रूरियात नहीं है, मेरे दौर का मसला ख्वाहिशात है। ख्वाहिशात हर रोज बढ़ती चली जा रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। कुछ इसलिए रात भर नहीं सोते कि मैं नया डिजाइन देख के आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह मेरे जाने से पहले पहले कोई और न ले आए, और कहीं इसलिए रात भर नहीं सो पाते कि सुबह अगर बच्चे फीस का मुतालबा करेंगे तो मैंने कहां से देनी। दुनिया ने ना गलबा कर लिया है। माल कमाना बुरा नहीं है, जितना रिस्क हलाल आप कमा सकते हैं कमाएं, लेकिन उससे दिल लगा लेना, उसकी जीबो जीनत में उलझ जाना, डिजाइनों के चक्कर में पड़ जाना, नई से नई ब्रांड खरीदने का मूड बना लेना, अपने मिजाज की सादगी और अपने रवैये के हुस्न को गवा बैठना, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना पानी मांगा, मुस्तदरक में मौजूद है, तो उनको पानी भी दिया गया और शहद भी दिया गया। तो जैसे हजरत सिद्दीक अकबर के करीब गया, रोने लगे, और इस दर्द से रोए कि जो करीब बैठे थे वो भी सारे रो पड़े। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्द ने दर्द बांटा। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों। इस दर्द से रोए कि वो सब भी रोए। आप तो थोड़ी देर के बाद खामोश हो गए, लेकिन लोग रोते ही रहे। और जब कुछ संभले तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ। अमीरुल मोमिनीन है सैयदना सिद्दीक अकबर, फरमाने लगे मैं एक दफा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था, तो हुजूर किसी चीज को कह रहे थे दूर हट जा मुझसे, दूर हट जा मुझसे, दूर हट जा। मैं समझ ना पाया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहां तो कुछ भी नहीं है, आप किस चीज को दूर हटा रहे हैं। तो महबूब फरमाने लगे अबू बकर, दुनिया बन सवर कर मेरे पास आई, लेकिन मैंने उसे कहा मुझसे दूर हट जा, मुझे तुझे करीब नहीं करना। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर, दुनिया जाते हुए मुझे कह गई है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने तो मुझे दूर हटा दिया, पर आपके बाद वाले मुझसे बच नहीं सकेंगे। ये बात कहकर हजरत सिद्दीक अकबर फिर रो पड़े और रोते हुए फरमाने लगे, देखो दुनिया हमसे चिमट गई, छूट ही नहीं रही। ये हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते, बुखारी शरीफ में मौजूद है, फरमाते हैं कि उहद का दिन था तो एक सहाबी खजूर खा रहे थे। कितना वक्त लगता है खजूर खाने में?
फरमाते खजूर खाते खाते उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर इस जंग में मैं शरीक हो जाऊं और फिर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। फिर गौर कीजिएगा, इंसानी नफ्सियात के करीब बात। फरमाते वो खजूर खा रहे थे, कुछ खा चुके थे, कुछ उनके हाथ में। आखिर कितना वक्त लगता है खजूर खाने में? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस जंग में शहीद हो गया तो क्या मिलेगा? तो करीम फरमाने लगे, जन्नत मिलेगी। तो फरमाते जितनी खजूर उन्होंने खा ली थी, खा ली, बाकी छोड़ दी। तलवार उठाई और मैदान में निकले और शहीद हो गए। उन्होंने लोगों को बताया कि हम नेकी करने में इतनी देर भी नहीं करना चाहते जितनी खजूर खाने में देर लगती। अब नेकी हाथ आ रही है, अब इसे करने में देर, अब जल्दी से नेकी की जाए। तबीयत और मिजाज परहेजगारी वाला हो। ये ऐसा नहीं है कि मुझे मौका मिला था तो मैंने ये खैर का काम कर लिया। हमा वक्त मोमिन सिरापा खैर होता है, उसकी तबीयत सिरापा नेकी होती है, वो हर वक्त नेकी करना चाहता है, उसका हर वक्त ये मिजाज होता है। इसी तरह बुखारी में हदीस मौजूद है, सहाबा फरमाते हैं, अंदाज हमने कभी नहीं देखा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई और फिर बड़ी तेजी के साथ हुजूर घर तशरीफ ले गए। और फिर जिस तेजी के साथ करीम तशरीफ ले गए, उसी तेजी के साथ थोड़ी देर के बाद महबूब वापस भी तशरीफ ले आ रहे। तो हमारे जहनों में सवाल था कि कभी ऐसा हुआ नहीं। तो हुजूर फरमाने लगे, तुम सोच रहे होगे कि मैं बड़ी तेजी से घर गया और वापस भी आ गया। या रसूलल्लाह, बिल्कुल। मैंने कहा कि सबसे बड़े माहिर महबूब है इंसानी नफ्सियात। जो जहनों पे सवाल उठ सकते हैं उनका पहले से महबूब जवाब इरशाद फरमाते। तो करीम फरमाने लगे कि तुम सोच रहे थे कि मैं इतनी तेजी से गया और फिर इतनी तेजी से वापस कैसे आ गया? या रसूलल्लाह, यही सोच रहे थे। तो हुजूर फरमाने लगे, घर में कुछ सोना आया था, मैंने सारा बांट दिया, एक टुकड़ा पड़ा रह गया था। नमाज मुकम्मल की है तो मुझे ख्याल आया तो मैं जल्दी से गया हूं, और वो भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया हूं। माना क्या है कि नेकी का वक्त है और आपको याद आ गया है कि ये खैर मेरे जिम्मे है, फिर उसको लेट नहीं करना, फिर उस पर लैतुल आला नहीं करना, फिर उस नेकी के काम को जल्दी से कर गुजरे। वक्त का पता नहीं है, लिहाजा गलबा हो तबीयत पर नेकी। तीसरी बात ये इरशाद फरमाई, वतवासो बिल हक, मसलहत और चीज है और हक को छुपा लेना ये और चीज है। अपनी जिंदगी में मिजाज बनाए सच बोलने का। हर वक्त हिकमत नहीं होती, कई जगह पे हमारी बुज़दिली भी होती है कि हम इतने जरूरतमंद नहीं होते कि हम हक कह सके। हक की तबीयत बनाए। जितने औलिया थे, सूफिया थे, अल्लाह के बंदे थे, मैदानों में रहे, ये आज आसानी आई है जो आप देख रहे हैं, वरना इन्होंने मुकाबला किया है, मुशक्कत की है, जद्दोजहद की है। इन पर तरह तरह के इल्जामात लगे, लोगों ने इनके लिए ढेर सारी रुकावटें खड़ी की। इन्होंने उन सारी आजमाइशों को अबूर किया है, लेकिन हक के रास्ते से हटे नहीं है। आप हक बात कहें, सच बात कहें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात कहने को कहा है, लेकिन वो बादशाह के सामने जाके हक बात कहना तो दूर की बात है। हम तो चार दोस्तों के बीच बैठ के सच नहीं बोलते कि ये मुझसे बिगड़ जाएंगे, ये नाराज हो जाए। हमारी तबीयत होती है कि कोई इस तरह का माहौल बना के रखा जाए कि सारे मुझसे राजी रहे। और भाई, सबको राजी रखना तो जरूरी है ही नहीं। आप ये गौर फरमाइए कि आप हक पे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। आप इस तरह की सियासत ना बनाए कि सारे लोग ही आपसे खुश रहें। सब लोग अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को सादक और अमीन कहते थे। हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी फैसला कराया हजर अस्वद के ताल्लुक से कुफार ने आपसे। वो सब आपकी तारीफें करते, आंखों पे बिठाते, लेकिन जिस दिन महबूब ने हक बात कही है उसी दिन माज़अल्लाह उन्होंने जादूगर और मजनून कहना शुरू कर दिया। तो भाई, वो जो तारीफें हो रही थी, वो जो सारी बातें हो रही थी, वो तो हो रही थी,
लेकिन मकसूद अपना आप मनवाना नहीं, हक मनवाना मकसूद है। इसलिए महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो बज़ाहिर उनके मुफादात पर बड़ी ठेस बन के लगी, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस हक को कहा। तो भाई आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिगड़ेंगे, वक्ती तौर पर नाराज होंगे, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, हक के अंदर ताकत होती है। ज़मीर हक को कबूल करते हैं। बाज़ औक़ात वक्ती तौर पर लोग तकलीफ भी देते हैं, सख्त जुमले भी कहते हैं, लेकिन तन्हाइयों में जाके सोचते हैं कि वैसे कह तो ठीक रहा था, वैसे बात तो दुरुस्त थी। ज़मीर कबूल करता है, हक बात को कह दे। और फिर चौथी और आखिरी बात ये कि इस रास्ते में तकलीफ आएगी। वतवासौ बिस्सब्र, अपनी जिंदगी में सब्र की तलकीन और नसीहत को कभी नहीं छोड़ें। हमारे ना मिजाजों में वो सब्र नहीं है, वो हौसला नहीं है। जल्दबाजी, बेचैनी, इस्तिराब, जल्दी फैसला कर लेना, जल्दी मुतासिर हो जाना, फिर जल्दी फैसला बदल लेना, फिर जल्दी राय दे देना, फिर अपने हिसाब से लोगों की चीजों का तयन करना। भाई आप इतनी जल्दी, किसी शख्स ने अगर आपके साथ सही तरीके से हाथ नहीं मिलाया और बड़ा वो गर्म जोशी से आपसे नहीं मिल सका, तो जरूरी तो नहीं है कि वो तकब्बुरी कर रहा हो। बीमार भी तो हो सकता है, किसी वजह से परेशान भी तो हो सकता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई उसको तकलीफ हो सकती है। आपने इतनी जल्दी तय कर लिया, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा चीजों को देखें, जरा हौसला करें, थोड़ा ठहरें। उलमा ने लिखा है 100 के करीब आयात है कुरान मजीद में सब्र के ताल्लुक से। हदीस को, आसार को, रिवायात को जमा किया जाए तो 500 के करीब सरकार के इरशादात बनते हैं जिनमें हुजूर ने किसी न किसी जाविये से सब्र की बात की। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन सारी बातों को जमा करके फरमाते हैं जो इंसानी जिस्म में सर का मकाम है वही दीन में सब्र का मकाम है। लेकिन अगर सब्र ही ना हो, हौसला ही ना हो, इत्मीनान ही ना हो। हम ना हरमैन के सफर पे थे, दुआ फरमाए अल्लाह ताला सबको बार बार हाज़िरी नसीब, अल्लाह हमारी कमजोरियों गलतियों से दरगुजर करे। एक सफर में थे तो हमारा ख्याल था कि इंतजाम बड़ा ही अच्छा है, लेकिन कुछ वजाजे, कुछ ज़ायरीन फिर भी थोड़े से मुस्तरिब थे, परेशान थे। तो गुफ्तगू हो रही थी तो एक बुजुर्ग थे वहां, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो ढेर सारी उनकी हाजिरियां थी। उन्हें बड़ी खूबसूरत बात की, हालांकि सादे आदमी थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने बड़ी हाजिरियां दी है। चंद सालों के बाद दोबारा आए, चंद सालों में हमने देखा तब्दीलियां होती रही, आसानियां होती रही, सफरी सहूलियात मुयस्सरात, बड़ा कुछ। लेकिन वो कहते हैं जैसे जैसे आसानियां होती जा रही है ना, भाग लोग वैसे वैसे बेचैन रहते जा रहे हैं। भाई अब तो आसानियां बढ़ रही है। देखिए ना, लोग यहां से बहरी सफर के जरिए जाते थे और वो दिनों में सफर होता था, हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगता था और मुश्किल थी। अब आप देखिए कि वो इस्त्री नहीं टूटती कपड़ों की, 4.5 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी इस्तिराब ही ना टूटे, परेशानी ही ना टूटे और आपको घर से सवारी ने बिठाया है, आपको किसी ऊंट का सफर नहीं करना, और ये सारे सफर हो चुके हैं, हमारे बुजुर्गों ने किए, आपको कोई पैदल सफर नहीं करना, आपको घोड़े पे नहीं बैठना, आपको कोई ऐसी मुशक्कत, और इसके बावजूद भी अगर इस्तिराब खत्म ना हो, परेशानी खत्म ना हो, ज़हनी उलझाव और तनाव खत्म ना हो, तो माना क्या हो? आपको तो ये गौर करना चाहिए था कि देखिए आप आए कहां हैं। वो किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी, ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल। ये जरा जरा ये तखय्युल देखिएगा। कहने लगे वो देख आया है कहां, तुझे कभी पता चल जाए ना तू खड़ा कहां पे है। ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहां, आहिस्ता चल। हाजिरी में है मलक 70,000 कुदसियों के दरमियान, आहिस्ता चल। गौर का, चीजों को समझ, अपनी जिंदगी में सब्र लाए, हौसला लाए, बुर्दबारी लाए। आपके मिजाज में ऐसी वफादारी हो कि बहुत सारे लोग तो डूबते नजर आए, आपके सब्र में गर्क होते हो दुश्मन,
आपकी तबीयत में वो बला का हौसला हो, बुर्दबार बने, हौसला मंद बने। मुहर्रम शरीफ खत्म हो गया। मैदान करबला के अंदर तलवार का तलवार से मुकाबला ही नहीं हुआ। वहां तो तलवारों का सब्र से मुकाबला हुआ, लेकिन आप अंदाजा कर लें, तलवारें हार गई और सब्र जीत गया। और कुरान मजीद ने जो बात इरशाद फरमाई बड़ी अनोखी है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। बाकी हर नेकी पर अजर मिलता है और सब्र करने वाले को रब रहमान मिलता है।